कल किसी ने पूछा, विचार मेरे पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं। नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है। इस तरह की हालात लगभग सबकी है। पहले मैं एक कहानी कहता हूँ। परमहंस श्री रामकृष्ण अक्सर इस बात को कहते थे। एक चील एक टुकड़े को लेकर उड़ी। दूर गगन में वो टुकड़े को लेके इतने में ही दूसरी चील ने भी देखा और उसके पीछे लग गई। छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में वो चील थोड़ा और भागने लगी। कुछ ही देर में कुछ चील और इकट्ठी हो गई। उनके साथ एक झुंड बन गया और सारा झुंड उस टुकड़े के पीछे, न कि उस चील के पीछे। अब सब ने उस चील को उस टुकड़े से अलग करने की कोशिश की कि टुकड़ा मुझे मिल जाए। किसी ने चोंच मारनी शुरू कर दी, किसी ने छीनने की कोशिश कर दी, किसी ने खींचने की कोशिश कर दी। वो चील जिसके मुख में टुकड़ा था वो घायल हो गई और घायल होती जा रही थी। खून निकलने लगा। थोड़ी देर में ही उसने उस टुकड़े को छोड़ दिया। टुकड़ा उड़ के नीचे गिरा। चील पेड़ के पास पेड़ के ऊपर बैठ गई। वो देखती है उस टुकड़े के पीछे कितने चीलें आपस में लड़ रही हैं। समझने जैसी कहानी है। छोड़ते ही चील शांत हो गई। सवाल विचारों का पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, सवाल हमारे भोजन का है। विचार पॉजिटिव नेगेटिव कोई सकारात्मक हैं, कोई नकारात्मक हैं। इस तरीके की चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। क्यों ना पहुंचे? क्या वो टुकड़ा हमारे पास नहीं है? निश्चित रूप से टुकड़ा तुम्हारे पास है। तो कोई छीनेगा, कोई झपटेगा। किसी को तुमसे बड़ा टुकड़ा चाहिए, किसी को तुमसे छीनना है। यही सब चल रहा है। टुकड़े का अर्थ क्या है? बस वो विचार तो हैं, वो ईर्ष्या तो है जिसकी वजह से सारा खेल चल रहा है। तुम्हारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो है वो हमको दिखता नहीं है। इसी अधड़ बूंद में हमारी विचारधारा घूमती रहती है। तो ये विचारधारा नहीं है, ये एक भोजन है। जैसे स्वादिष्ट भोजन खाया तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कम स्वादिष्ट भोजन खाया तो कुछ कम अच्छा लगा। हर वक्त एक जैसा भोजन तो नहीं होता। तो कभी कैसे वाइब्रेशंस हमसे टकराते रहते हैं। तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति है, अगर तुमको उससे ईर्ष्या है, स्वाभाविक सी बात है उसकी निगेटिविटी तुम तक पहुंचेगी और वो तुमको गिराने की कोशिश करेगा या तुमसे ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ये उसका भोजन हो गया। कोई तुमसे दूर से ईर्ष्या करता है तो फिर वो वहाँ से ईर्ष्या करेगा, वो तुम तक नहीं पहुँच सकता। फिर वो इधर से सुन के उधर के कह के, उधर की बातें सुन कह के उस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार शुरू कर देगा ताकि तुम तक वो बातें पहुँचे और तुम रिएक्ट हो। यही तो चलता है हमारे जीवन में। ये भोजन है, ये सामान्य भोजन है। विचार कहाँ हुआ? शरीर को ही हमने सब कुछ समझ लिया, शरीर से ही हम प्रभावित हैं, शरीर ही सब कुछ है। तो विचार कहाँ? विचार हो ही नहीं सकता। विचार शरीर के पीछे से है। अगर तुम शरीर को अलग करके विचार देखोगे तो वास्तव में देखोगे विचार अलग है, तुम अलग हो। लेकिन तुमने अपने विचारों को अपने शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, इसीलिए ये रिएक्ट होता रहता है और होएगा। तुम और रहते कहाँ हो? उन लोगों के बीच में ही तो रहते हो। लोग तुम्हारे साथ ही तो रहते हैं। तुम्हारा आना जाना, उठना बैठना, चाहे घर की समस्या हो, चाहे दफ्तर की समस्या हो, चाहे काम धंधे की समस्या हो, एक दूसरे को कहना सुनना पड़ता है। इस बीच में बहुत सारे अनुभव आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जो हम तक पहुंचती हैं। कुछ ठीक लगती हैं, कुछ ठीक नहीं लगती हैं। हम सफल हुए, निश्चित रूप से लोगों को तकलीफ होगी। तुम असफल हुए, निश्चित रूप से लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। किसी की सफलता में देखा है तुमने? कोई मुस्कुराता है, कोई प्रसन्न होता है? बहुत थोड़े से लोग। अब थोड़े से लोगों की क्या गिनती की जाए? वो तो इक्का दुक्का इधर उधर मिल ही जाएंगे और होते हैं। बाकी जो इतनी फौज है उनका क्या? सारा संघर्ष तो उनसे ही है। इसीलिए तो कहते हैं हम कि पॉजिटिव बहुत थोड़े हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं। नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, पॉजिटिविटी बहुत कम है। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी विचार नहीं, तुम्हारा मन का भोजन है जो तुमको सारा दिन मिलता है। जैसे तुम एक अन्न
ग्रहण करते हो, सुबह दोपहर शाम। इस तरह से ये चीज़ें तुमको प्रभावित करती रहती हैं और तुम इस प्रभाव में चलते रहते हो। अन्यथा ऐसा हो क्यों? कोई कुछ कह रहा है, तुम रिएक्ट हो रहे हो, तुम शांत और शिथिल होकर उस पर विचार भी नहीं करते, क्यों कर रहा है? एक जैसे कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, उसको थोड़ी स्पेस दो। तुम भी दिखाना चाहते हो कि ठीक है, करता है तो करने दो, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम और दिखाएंगे। जरूरत नहीं है, उसको स्पेस चाहिए। दो ही चीज़ें तो कर सकता है, या तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारी तरह होने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही नहीं हो पाएगा। कोई किसी को देख के ना आगे बढ़ सकता है ना उस जैसा हो सकता है। आज तक कोई नहीं हुआ, होएगा ही नहीं। तुम क्या समझते हो कि आज तुम्हारे पास पैसा है, सामने वाले को भी पैसा आ गया, अगर वो ईर्ष्या से तुमसे भरा हुआ है तो ईर्ष्या कायम है। ईर्ष्या बिल्कुल कायम है, ईर्ष्या हट नहीं सकती, क्योंकि उसी को तो देख के वो विकसित हुआ है। आज उसके पास चीजें आ गई, वस्तुएं आ गई, लेकिन ईर्ष्या और बढ़ गई। अब वो ये भी चाहेगा कि तुम गिरो हम और उठें, अब बराबरी कैसी? इस तरीके की चीजें अपने जीवन में लोग लेके चलते हैं और हम आसपास इसी तरीके के वातावरण में रहते हैं। तो फिर ये तो होगा ही होगा। सारे दिन का भोजन है, सारा दिन तुम ये भोजन लेते हो क्योंकि तुम भी उसमें शामिल हो। तुमको भी वही टुकड़ा चाहिए जो उस चील के पास था, और चीलों को भी वही टुकड़े चाहिए जो और लोगों के पास है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं। नतीजा ये होता है, हमारा विकास क्रम रुक जाता है, क्योंकि तुमने शरीर को सब समझ लिया, तुमने विचार को, तुमने मन को, तुमने सारी वस्तुओं को, समस्त संसार को अपने साथ एक तादाद के रूप में स्थापित कर लिया। और जब तक ये तादात्म्य है, तुम अपने विचारों को छिन्न भिन्न कर कैसे सकते हो? कैसे तुम इन चीज़ों से अलग हो सकते हो? कैसे तुम्हारी विचारधारा टूट सकती है? तुम उन विचारों के साथ तो चलते हो। शरीर चलता है जब तुम भोजन करते हो, तुमको भोजन मिलता है तो तुम्हारा शरीर चलता है। भोजन न मिले, मांस मज्जा रक्त कुछ नहीं बने, तुम सूखते चले जाओगे, तुम्हारा चलना मुश्किल हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे। तो इसके लिए तुम भोजन करते हो। संसार में चलने के लिए तुमको विचार मिले हैं, वो तुम्हारा भोजन है। उसी भोजन पर तो तुम चलते हो, तभी तो तुम दूसरों के साथ उसी आधार से चलते हो। हिसाब किताब है, उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। कैसे हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर होता क्या है? हम नेगेटिव हो गए, हम पॉजिटिव हो गए, फिर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर हम ढूंढते हैं, इससे हमको तकलीफ है। फिर हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके साथ हम अपनी बात कह सकें। हम अपनी बात कह देते हैं, फिर वो व्यक्ति हमको भोजन देना शुरू करता है, क्योंकि हमारे पास अब अपनी समझ तो रही नहीं। हमने उस आदमी से, उस व्यक्ति से भोजन, भले हमारा करीबी क्यों ना हो, पर क्या उसकी स्थिति वैसी नहीं है? क्या वो संघर्ष नहीं कर रहा है? फिर हम उससे भोजन मांगना शुरू करते हैं। फिर वो तुमको भोजन देगा क्या? तुमको क्यों अच्छा लगता है उसके साथ? तुमको इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ भोजन इस तरीके का है जो तुम वास्तव में तुमने खाया नहीं है। फिर वो तुम्हारा स्वाद बनता है, धीरे धीरे तुम भोजन लेते हो। क्या वास्तव में वो बहुत स्वादिष्ट भोजन है? कैसे हो सकता है जिस व्यक्ति के पास भी वही स्थिति हो, क्या तुमको भोजन देगा? लेकिन इस समय तुमको उसी के भोजन की ज़रूरत है। धीरे 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 तुम्हारा माइंड सेट होता है, फिर तुमको तकलीफ होती है, तुम उससे बात करते हो, फिर वो तुमसे बात करता है। इस तरीके से तुम अपनी ईर्ष्या, अपने दमन, अपने उस चील के टुकड़े की तरह जो उसके पास था लेके तुम उससे बातचीत करते रहते हो, और तुम्हारी पूरी धुरी उस व्यक्ति के साथ घूमती रहती है, घूमती रहती है। और फिर धीरे धीरे वो थॉट्स तुम्हारे अंदर, जो कि तुम्हारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, भोजन में परिवर्तित होते हैं और तुम रिएक्ट करते रहते हो सारा दिन। तो कहते हैं ना कि भाई आग इतनी ज़्यादा लगी, बस कोई छू दे तो करंट लग जाता है। वजह साफ है कि तुमने लिया। कौन व्यक्ति तुमको बताएगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? तुमको तो वहाँ जाना पड़ेगा जो दोनों को छोड़ चुका है। वहीं से तो तुमको समझ आएगी, इसके अलावा समझ कैसी? कहाँ से तुम समझोगे? क्या तुमको संसार में कुछ लोग, इसलिए मैं कहता हूँ सलाह देना आसान है, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये तो वास्तव में लोगों के अनुभव की बात ही होगी। सलाह देना आसान है, पर विरले कोई साथ खड़ा होता है, कोई खड़ा होकर दिखाए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो वास्तविक है। कोई तुम्हारे साथ स्टैंड करता है तब ठीक है, क्योंकि जो स्टैंड करता है वो अपने विवेक से करता है, और जो सलाहें देते हैं उनके पास सलाहें हैं कौन सी?
क्या तुम समझते हो ये बड़े होशियार लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं जिनसे तुम सलाह ले रहे हो? उनके भी जरा हाल तो पूछो। वो भी ढूंढ रहे हैं, वो भी अंदर उतने ही प्यासे हैं, उनकी भी स्थिति है, वो भी ऐसे ही बेचैन हैं, लेकिन तुम उनसे पूछ रहे हो तो हाँ, वो कहते हैं हाँ ऐसा है, ऐसा करो। उनकी स्थिति देखो। तो बात तो वही हो गई। तो आ कहाँ रहा है, कुछ समझ में कहाँ आ रहा है? थोड़ी देर आता है, फिर वही स्थिति हो जाती है, फिर हमको वही व्यक्ति चाहिए, हमारा फीडबैक बन गया, फिर हम उसके हिसाब किताब में चलने लगते हैं। ये हमारे अंदर और भी कचरा भरती चली जाती चीज़ें, क्योंकि अब हमारे सोच भी जाती रही और धीरे धीरे हम दूसरों पर निर्भर होते चले गए। फिर एक क्या, फिर कई लोग मिलते हैं सलाह देने वाले और उन सलाहों में जीते जीते हमारे अंदर मूर्छा इतनी घनघोर हो जाती है, फिर सही गलत भी दिखना बंद हो जाता है। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचते जा रहे हैं? घर में सब कुछ है, सब है, लेकिन मन की दशा, वो जो भोजन है, वो प्रभावित करेगा। न कुछ पॉजिटिव है, न कुछ नेगेटिव है, वो मात्र एक ऊर्जा है। लेकिन हम दोनों चीज़ों को मन विचार से लेके सब कुछ अंदर भरते हैं और वही रिएक्ट करती है। और ये भी बात है, अच्छी बातें तो किसी कोने में पड़ी रहती हैं, क्यों ना पड़ी रहेंगी। अब बाकी बातें वो हमारे साथ निरंतर चलती रहती हैं। हमको उन बुरी बातों के साथ संगत हो जाती है, हम उसके साथ रस लेना शुरू करते हैं। भले हमारे मन में जो भी स्थिति हो, पर हमारा रसधार वहीं से बैठता है। और वास्तव में अगर हमको दिख जाए, कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाएं, क्या हम उन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते हैं? पर उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए वो कहीं छुप जाती हैं। निगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि लोगों से जो हम विचार लेते और देते हैं वो हैं क्या? कोई स्टैंड करता है, वो अलग व्यक्ति होता है, वो सलाह नहीं देता, उस विचार के साथ वो खड़ा भी होता है, इसकी मदद करनी चाहिए या इसके साथ ये समस्या है, वो उसके साथ हेल्प करता है, वो कारगर है, वो चीज़ काम आ सकती है। ऐसे व्यक्ति का संग बहुत कम मिलता है। कहाँ मिलता है जल्दी, कहाँ ढूंढोगे ऐसा व्यक्ति? कभी कभार, कहीं कहीं, वो भी नसीब से, तुम्हारे कर्म से तुम तक वो व्यक्ति मिलता है, जिससे तुम सामान्य रूप से अपनी बात शेयर करके वो तुमको साथ सहयोग देके धीरे धीरे तुमको अपनी स्थिति में लाने की कोशिश करता है, पर बहुत रेयर। इसलिए हमको सदगुरु के पास जाना होता है, हमको गुरुओं के पास जाना होता है, ताकि, पर वहाँ पे भी हम क्या करते हैं ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मन, हमारा भोजन, इसीलिए तो गुरु कहता है तुम्हारे पास जो था, तुम जैसे थे, तुम किस तरह से रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब तुम इस द्वार पर ये चीज़ छोड़ के आओ, तुम छोड़ दो, फिर हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। जितनी बड़ी बीमारी है, तुम आ गए, मैंने तुमको स्वीकार किया, मैंने तुमको आत्मसात किया, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुमको अपने साथ वो दूंगा जो मेरे पास है, पर तुम वो चीज़ छोड़ के आओ। पर वास्तव में तुम वो चीज़ छोड़ के कहाँ आते हो? वो चीज़ के साथ चलते हो, फिर तुम वो चीज़ें भी, गुरु की बातें और अच्छी अच्छी बातें फिर तुम्हारे उस भोजन में मिलती हैं, क्योंकि तुम्हारा भोजन उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे तुमने भोजन किया, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हुआ, अब ये मन के विचार भी भोजन है, ये तुम्हारे उस भोजन से ज़्यादा तुम मन के विचार के साथ बहुत देर तक खेल सकते हो। तुम्हारा इतना तगड़ा भोजन है, तुम्हारी इतनी भूख है उसकी, तुम उसके साथ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक भी तुम लगातार निरंतर उसके साथ रह के तुम ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो अपनी विचारधारा में। तो तुम्हारा शरीर चल रहा है, और भोजन जिसकी 6-8 घंटे में एक बार ज़रूरत पड़ती है, वो अगर नहीं भी किया तो चलेगा, पर विचारधारा जो तुम्हारा भोजन बन गया है, क्योंकि भोजन तो तुम 3 बार करते हो, 2 बार करते हो, लेकिन विचार दिन भर लेते रहते हो। बस वो 2-4 घंटे की गहन नींद में तुम मुक्त रहते हो, तुम्हें पता नहीं रहता है तुम कहाँ हो। बस उस घड़ी में ही तुम्हारे शरीर में वो सारी ताकत, वो सारी शक्तियाँ, वो जो भी तुम्हारे सेल्स हैं, वो परमात्मा की कृपा से वो एकदम बैलेंस होते हैं। लेकिन उसके बाद तुम फिर उस विचारों में, क्योंकि तुमने शरीर और विचार एक मान लिए हैं। यही वो ज्ञान है जो तुम इस चीज़ों को अलग नहीं करते। अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, तुम थोड़ा दूर हट के देखो तो सही, उसको थोड़ा स्पेस तो दो, उसकी दरिद्रता पे, उसकी गरीबी पे महसूस तो करो। जो भीतर से दरिद्र हो गया वो गरीब है, रहे महल में क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको दिख तो जाए।
वो दिखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि चाहिए, तुम्हें अपना तादात्म्य तोड़ना पड़ेगा, तुमको अपने आप से अलग होना पड़ेगा, तब तुम वो देख पाओगे, तभी तुम छूट पाओगे। अन्यथा ये मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की समस्या लगभग वही है। तुम समस्या पे काम नहीं करते हो, तुम ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हो। कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा? सबसे पहले क्लिनिकली तुम्हारा मर्ज पकड़ा जाए, और मर्ज पकड़ में आ गया तो कोई संभावना भी बने। उसके लिए तुम्हारी भी तो तैयारी चाहिए, क्योंकि भोजन एक दूसरे का ऐसा संलग्न है, हम उसी में रास्ता खोजते हैं, उसमें रास्ता है ही नहीं। उस भोजन के बगैर अब तुम चल नहीं सकते, तो रह नहीं सकते, तो तुम करोगे क्या? बहुत सीधी सी बात है, तुम चुपचाप बैठो, शांत तुम बैठ ही नहीं सकते। तुम लाख कोशिश करते हो, क्यों नहीं शांत बैठते हो? तुम अपने आप को अलग भी कर लेते हो कि मैं आराम से बैठ रहा हूँ, ठीक है, हटाओ ये सब झंझट, अभी नहीं चाहिए। कहाँ बैठ पाते हो? बैठते ही भिन्न 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 तुम्हारे विचार चलते रहते हैं, फिर वही चीज़ें, वही स्थिति, फिर वही उफान, सब आ जाता है। क्या कारण है? वो अब तुम्हारे साथ हो गया, क्या करोगे अब? इस बीच तुमने अपने आप को बहुत ऊंचा बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ियाँ बना ली, नहीं बना पाए, साधारण रहे, नीचे रहे, जो भी रहे, पर वो विचार वो सबके साथ चल रहे हैं, तुम्हारे साथ चल रहे हैं, फिर कैसे सुधार होगा? और पूछता भी कोई क्या है कि विचार चल रहे हैं? वास्तव में वो जो पूछ रहा है उसके अंदर भी एक दृढ़ता तो दिखे कि मैं इससे अब मुक्त होना चाहता हूँ। हाल सबका एक जैसा ही है, इन्हीं हालातों में हम जीते हैं, इसीलिए कहीं सुख, कहीं शांति नहीं है। चारों तरफ शोर मचा है, बाहर का शोर मचे न मचे, भीतर का शोर इतना है वो शांत होने नहीं देता। बहुत आश्चर्य की बात है, इस पवित्र शरीर में जो एक मंदिर की तरह है, उसमें इतना शोर हमने बसा लिया। कहाँ से कोई वाणी गूंजे, कहाँ से कोई अच्छी बातें जाएं, किसी भी कोने से वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पहुँचनी चाहिए, ऊपर ही ऊपर पहुँचती हैं। उसी में ही हम रिएक्ट होते हैं। भोजन किया, बात खत्म, सारा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है इन्हीं विचारों में। तभी एकांत भी हमको डर देता है, एकांत भी हमको एकदम कमज़ोर कर देता है। विचार से हम घबराते हैं, भागते हैं। अकेलापन, इसलिए साथ चाहिए। साथ क्यों कंफर्टेबल लगता है? क्योंकि लोगों की भी यही स्थिति है, उसको भी साथ चाहिए। अब कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, सब एक दूसरे से मिलके तो यही कर रहे हैं, अन्यथा और हो क्या रहा है? और यही तो भोजन बनता है, यही भोजन बनता है, और इसी भोजन को लेके हम जीते रहते हैं। तुमने हमको दिया, हमने तुमको दिया, हमने तुमसे सुना, तुमने हमसे सुना। कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ इधर से, कुछ उधर से, ये चल रहा है। और जब तक तुम इस तरह से जियोगे, जब तक तुम इस तरह से चलोगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? क्या पॉजिटिव बोला जाए, क्या नेगेटिव बोला जाए? न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तुम विचारों के साथ तादाद में इकट्ठा करके बैठ गए हो, तुम जुड़ गए हो। जब तुम हटोगे ही नहीं, जब तुम तादाद नहीं तोड़ोगे, तुमको वो चीज़ें दिखेंगी क्या? किसी के लिए पॉजिटिव कोई चीज़ है, किसी के लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। अब इस विचारों को क्या करोगे? विचार तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहाँ से आए? उन शास्त्रों से आए, उन संतों की वाणी से आए, जिन्होंने उसको देखा, अनुभव किया। उन्हीं के विचार है, उन्हीं का इतर है। देखते हो कैसे एक फूल में खुशबू सब कुछ है, फिर उन फूल की पत्तियों का जब हम मिला के बनाते हैं, तब गुलकंद बनता है, तब उसका एसेंस, तब उसका स्वाद, तब उसकी पौष्टिकता कितनी महसूस होती है, खाने में कितना लजीज लगता है, कितना ठंडा, कितना सुकून करता है। क्यों करता है? ऐसे गौर से देखो। अगर तुम अपने आप के अंदर भी ये चाहते हो कि वास्तव में मैं इन पॉजिटिव नेगेटिविटी से दूर रहूं, तो सजग होना सीखो। अगर तुमने ये विचार लेने बंद कर दिए, तब तुम देखोगे, हाँ, भीतर की चीज़ स्वतः टूट गई। जब भोजन मिलेगा नहीं तो बात खत्म हो गई। भोजन मिलता है तो और भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन चाहिए। यही वो वजह है हम
इन चीज़ों में सारा जीवन फंसे रहते हैं। फिर एक समस्या थोड़ी ना है, तुम समझते हो इस व्यक्ति से हमारी समस्या दूर हो जाए, तुम समझते हो हमारा समाधान हो गया, सवाल ही नहीं उठता। तुम प्रार्थना करते रहते हो इस व्यक्ति से हमारा पिंड छूटे, इस व्यक्ति से हमारी जान छूटे, ये हमारी जान ले लेगा, ये ऐसा ये वैसा। और वास्तव में वो अगर छूट भी जाए तो तुम समझते हो तुम्हारा समाधान हो गया। वो तो चला गया किसी कारण से, तुम्हारे कारण से गया या अपने कारण से गया, चला गया। समाधान छूट गया? समाधान नहीं छूटता, फिर तुम दूसरी चीज़ पकड़ोगे, क्योंकि तुम उस विचारों की खूंटी पे टंगे जो हो। और जब तक तुम उस खूंटी पे टंगे हो, तुम कुछ भी टांगो, कभी कोट टांगोगे, कभी शर्ट टांगोगे, कभी पैंट टांगोगे, कभी कुछ भी टांगोगे, तुम टांगोगे, क्योंकि खूंटी मौजूद है ना। खूंटी है तो कुछ ना कुछ टंगा रहेगा। खूंटियाँ खाली होती हैं क्या? खूंटी खाली हो भी क्यों? खूंटी रखी क्यों है, लगाई क्यों है, गाड़ी क्यों है? इसलिए इस पे कुछ टांगेंगे। ऐसे ही खूंटी तुम्हारी भी टंगी हुई है, उन खूंटियों पे तो तुम टंगे हुए हो। तो फिर तुम सोचते हो कि इस व्यक्ति से ऐसे मुक्ति मिल गई। मुक्ति तुमको अपने विचारों और अपने शरीर के तादाद से अलग होकर ही मिलेगी, ताकि तुम देख सको। इसके बाद कौन तुम्हें तपाएगा? किससे तुम तपोगे? तब तुमको एक सूत्र मिल गया, तुमको एक अंदाज मिल गया कि हाँ, हम क्या चीज़ें अंदर लेते हैं। तुम्हारा लेना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ना अच्छा है ना बुरा है। तुम्हारे पास खुद विवेक हो गया, तुम अपने विवेक से काम कर रहे हो। फिर जो ठीक है बस वही ठीक है, बात खत्म। इसी प्रयास में व्यक्ति को लगना है। जब तक ये प्रयास नहीं करता, तब तक वो विचारों के झुंड से बाहर नहीं आएगा। ठीक उस चीलों की तरह है कि तुम्हारे पास टुकड़ा है, अब तुम जो भी हो, हमको वो चाहिए। और उस चील ने उस टुकड़े को जो खाना चाहती थी छोड़ दिया। समझदारी का काम है। उसकी जान बच गई, नहीं उस टुकड़े के चक्कर में न उसको टुकड़ा मिलता, वो चील उसको मार देती। जैसे ही वो घायल होना शुरू हुई, उस चील ने समझदारी का काम किया, वो टुकड़ा ही छोड़ दिया। छोड़ते ही वो एक वृक्ष पर बैठ गई और वो फिर तमाशा देखने लगी कि टुकड़ा तो वही, मैं भी वही, पर मैं अब वहाँ से देख रही हूँ और कैसे उस टुकड़े के पीछे बाकी चील एक दूसरे को मार काट रही हैं। यही हम सबका हाल है। बहुत बोधपूर्ण कहानी है, बहुत बोध से भरी हुई है। वास्तव में तुम उसको महसूस करो, तुम देखोगे तुम्हारे ज़िंदगी में धीरे धीरे वो टुकड़ा बाहर आ जाएगा। फिर झगड़ा कैसा? मेरे पास टुकड़ा है ही नहीं, छीनोगे कैसे? मेरे पास तुम आओगे कैसे? न मैंने टुकड़े किसी के लेने, न अब मैंने देने, न मुझे छीनना है, न मुझसे कोई छीन पाएगा। मेरे पास अब है ही कहाँ। जो था वो मैंने फेंक दिया। फेंक दो तुम अपने मन का टुकड़ा, फेंक दो तुम अपने विचारों का टुकड़ा। फिर जो है बस वही है, जियो उसमें। फिर तुम देखोगे तुम निर्मल होते जा रहे हो, शांत होते जा रहे हो। क्या कर्म काटोगे अपने? किन कर्मों को काटोगे? कर्मों को काटने का कोई हिसाब किताब बनता है क्या? उसकी करुणा बहुत बड़ी है, उसकी कृपा इतनी है कि पूछो नहीं। हमारी भूल पे भूल है, हमारी नीचता पे नीचता है, पर उसकी ऊंचता, वो इतना ऊंचा, वो क्षमा कर देता है। बस तुम थोड़ा जागो तो। जागते ही तुम इन विचारों से, इन तनाव से, उन ईर्ष्याओं से, ऐसे बहुत सी चीज़ों से तुम बाहर हो जाओगे और अपने आप को फ्री पाओगे। तुम मुक्त हो जाओगे, हल्के हो जाओगे। फिर तुम जहाँ जाओगे अपने साथ जाओगे। फिर शरीर अलग, विचार अलग। कैसे? जो तुमको चाहिए फिर तुम वही लोगे। अब ये तुम तय करोगे। अब तुम समझते हो ये चीज़ ऐसी है। तुम वो चील बन गए जिसने वो चीज़ छोड़ दी। छोड़ते ही वो आराम से रिलैक्स हो गई। यही वो चीज़ है जो तुमको भी होना है। हो जाओ उस चील की तरह, छोड़ दो उस टुकड़े को। फिर देखो तुम आनंद में आ गए। आज इतना।